हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। बहुत दिनों से मैसेज आ रही हैं, 2 दिनों से कि कंटिन्यूसली मैसेज आ रही हैं कि सर आप रिव्यू कीजिए असिस्टेंट कंपाइलर एग्जामिनेशन का। देखिए, एक दिन का एग्जामिनेशन देखने से जो है हम एग्जामिनेशन को डिकोड नहीं कर सकते कि JKSSB पूछ क्या रहा है। लेकिन आज डेट है 23, तो आई थिंक कि काफ़ी शिफ्ट्स हो गई है और हमने जो एनालाइज किया है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो एक पैटर्न सा डिकोड होता है कि यूजुअल में जो है पूछ क्या रहा है SSB। ठीक है। सो आज हम जो है क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा एग्जामिनेशन जो है आने वाला है उसके लिए हमें और क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग हो सकते हैं। ठीक है। और कैसे आगे जो है आपने प्लान करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो लेक्चर जो है अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सेकेंडली, अगर आपका असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जामिनेशन आज था 23 को, तो आप जो है हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं या हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है। या आप कमेंट में भी जो है आज के शिफ्ट के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश का पेपर जो हमने 2 दिन देखा है 4 शिफ्ट्स में, तो कंटिन्यूसली जो है इजी आया है। कुछ ज़्यादा इंग्लिश में पूछा नहीं गया। अगर आपकी इंग्लिश इवन लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत भी बोलने लायक है तो आप जो है आराम से इंग्लिश का सेक्शन जो है कर पाते। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया था। हाँ, थोड़े बहुत जो है हो सकता है साइनोनिम आपको नहीं पता या कोई एंटोनिम नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमाइज वे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स पूछे गए थे। ठीक है। आर्टिकल्स पूछे गए थे, थोड़ी बहुत जो है प्रोपोर्शंस पूछे गए थे, फ्रेजेस पूछे गए थे। ठीक है। ये 3 जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। इसके अलावा पैराग्राफ पूछा गया था, बहुत ही ईजी मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में। ठीक है। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश जो है इसमें कुछ ज़्यादा जो है कुछ अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है कि जिससे आप लोग को जो है कोई परेशान होने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए इसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं, या चलिए पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आया है, कैसे आया है, और मैथमेटिक्स की भी बात करेंगे, हर किसी सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, सब UNO आपके सिलेबस में है। ठीक है। UNO के बारे में क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। फॉर्मेशन के बारे में एक शिफ्ट में आया था। ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आया है। UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है उसके बारे में क्वेश्चन आया है। 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, आपको पता होगा। ठीक है। अच्छा, इनके हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आया है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पे। ठीक है। सो इससे हम डिकोड क्या कर सकते हैं कि UN जो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको फॉर्मेशन से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज से लेकर जितना भी UN के गोल में घूमते हैं, जितने भी चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। हमने बिल्कुल ये जो है सबसे डीप हमने यूट्यूब पे पढ़वाया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और ब्लॉग्स है। ठीक है। मैं ये नहीं बोलता अब आप हमारा लेक्चर देखिए,
क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं आपके पास, लेकिन हाँ अगर आपके पास अभी भी 5-10 दिन है तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ाया है हमने। लेकिन पूछा क्या गया था, स्पेशलाइज्ड एजेंसी पूछी गई थी, इसका कोई फुल फॉर्म पूछता है, जैसे ओपेक का आया था, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ओपेक के फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया था कि पी का मतलब बोले। लाइकवाइज जो है, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ओर बात करें तो एशियन के बारे में क्वेश्चन आया था, हेडक्वार्टर पूछा गया था। सो हम इससे जो है, एक तो आपको यूएनओ बहुत अच्छे से पढ़ना है, दूसरी चीज़ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है आपको उनकी फुल फॉर्म, उनका हेडक्वार्टर, ठीक है, वो कब बनी है, अगर उनका कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कोई बैंक है जो वो ग्रुप या वो ब्लॉक चलाता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें पूछी जा रही है इसमें, ठीक है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर आपके सिलेबस में हिस्ट्री थी, आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर, आपके सिलेबस में जो है जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर थी, ठीक है। सो क्वेश्चंस जो है कैसे पूछे जाते हैं आजकल, देखिए डिस्ट्रिक्ट्स जो नई बनी है, डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, 6 डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, 2006 की बात है। 3 बनी थी जम्मू में, 3 बनी थी कश्मीर में। जम्मू में जो 3 बनी थी वो थी सांबा, रियासी, और एक बनी थी किश्तवाड़ बनी थी शायद, सांबा, रियासी और किश्तवाड़। और कश्मीर में जो है गांदरबल, शोपियां और बना था कुलगाम। ये 2006 में हुआ था। सो इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये कहाँ से निकली हैं। फॉर एग्जांपल गांदरबल कहाँ से बनी है, श्री, या शोपियां कहाँ से निकली है, कुलगाम कहाँ से निकली है, किस साल में बनाई है। लाइकवाइज यहाँ भी इन ये जो 2006 में जो ये हुआ था, अभी पूछा क्यों जा रहा है, देखिए करंटली डिलिमिटेशन कमीशन पे जो है पंगा चल रहा है, पंगा नहीं मैं बोलूँ कि न्यूज़ में डिलिमिटेशन कमीशन है। सो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दैट, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चंस में जो है आपको देखने को मिल रहा है आजकल। सो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ज़हूर मीर की बुक है, खलील पब्लिकेशंस की, तो ये सब उसमें जो है दिया गया है, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम देखें इसके अलावा क्या पूछा जा रहा है, तो नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन आया है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके जियोग्राफी में है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो जम्मू कश्मीर से आए हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाहर अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है इसमें। नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आए हैं, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई है, लाइकवाइज कल काजीनाग नेशनल पार्क आया था। सो गोल गोल घुमाकर यही बात है कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, और डायरेक्टली आ रहे हैं, कोई डीपली नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपको हिंट देता है एग्जामिनर और उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। मॉनसून पे क्वेश्चन आए हैं। देखिए मॉनसून पे क्या क्वेश्चन आए हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून पे क्वेश्चन आया है एक शिफ्ट में, नॉर्थ ईस्ट पे एक क्वेश्चन पे आया है कि कितनी ड्यूरेशन है इनकी, ठीक है। लाइकवाइज कैपिटल करेंसी की बात करें तो कैपिटल और करेंसी पे एक एक क्वेश्चन जो है हर किसी शिफ्ट में देखने को मिला है। कैपिटल करेंसी जो है कहीं पे साउथ अफ्रीका का पूछा है, कहीं पे सूडान का पूछा है, कहीं पे
वेट अ सेकेंड, कहीं पे जो है देखिए कैपिटल करेंसी जो है बहुत क्वेश्चंस आए हैं इस पे, लेकिन हर किसी शिफ्ट में देखने को मिला है कैपिटल का एक, करेंसी का एक, कैपिटल का एक, करेंसी का एक। ठीक है, सो कैपिटल करेंसी ऐसा टॉपिक है कि आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बहुत सारी 193 कंट्रीज है, तो याद करना उतना मुश्किल है, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप याद कर सकते हैं उतना फ़ायदा है। जैसे कि साउथ अफ्रीका का पूछा गया था रिसेंटली, करेंसी रांड, रांड होती है उसकी करेंसी, राइट। लाइकवाइज कैपिटल पूछा गया था साउथ सुडान का। ठीक है, चलिए और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे अगर हम देखें। देखिए अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, जो आपकी हिस्ट्री का टॉपिक है, मतलब हम पूरा मिला के बोले तो फ्रीडम स्ट्रगल ही है, राइट। देखिए क्वेश्चंस हिस्ट्री में, जो कि आपकी मेन हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री दी है एक हिसाब से, फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। इसमें से क्वेश्चन थोड़े से जो है डीप पूछे गए हैं, जो कि शायद यूट्यूबर्स ने जो है, जो टीचर्स हैं उन्होंने नहीं पढ़ाया था, उतना डीप नहीं पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे जो है हिस्ट्री थोड़ी सी डीप पूछी गई है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस आए हैं डीप, कुछ बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूछा गया है। लाइकवाइज अगर हम बात करें इसमें हिस्ट्री में, तो और एक क्वेश्चन आया है जैसे कुका मूवमेंट। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी इसके फाउंडर थे, इसका फाउंडर आया था। कुका मूवमेंट जो है ज्यूरिंग सिखिज्म में एक मूवमेंट चली थी, कुका मूवमेंट। और पंजाब सभा मूवमेंट जो है ये पूछा गया था। ये भी एक रिलीजियस मूवमेंट थी। सो यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं कि इसका कि निचोड़ की मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में, ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, रिलीजियस एंड ट्राइबल मूवमेंट्स आपने पढ़ने हैं, जैसे देवबंद मूवमेंट है, कुका मूवमेंट है, पंजाब सभा मूवमेंट है, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपने थोड़ा सा डीप जाना है। आप गूगल में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई जनरल नॉलेज है, जैसे तरुण गोयल की बात करूँ मैं, या टाटा एमजी है, कोई भी है, जो भी जनरल नॉलेज आपके पास है थोड़ी सी डीप, तो उसमें से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं, या यूट्यूब सॉरी गूगल पे तो ये मिल ही जाएगा। ठीक है, मूवमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, आपने सभी मूवमेंट्स का क्या देखना है, कौन सी मूवमेंट्स का फाउंडर कौन था, किस एरिया में हुई, कौन से साल में हुई। ठीक है, सो ये तो हुआ फिर। अच्छा, इसके अलावा क्या पूछा गया था हिस्ट्री में, एक क्वेश्चन आया था लास्ट गवर्नर जनरल आया था, गवर्नर जनरल के बारे में, वाइस रॉयज़ के बारे में क्वेश्चन आया था। वाइस रॉय के बारे में तो नहीं पूछा था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ एआईसी पूछा था। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कांग्रेस का सेशन पूछा था 1907 का। अब देखिए कांग्रेस का सेशन ये पूछते नहीं है जनरली, लेकिन 1907 का क्यों पूछा था, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि सूरत स्प्लिट हुआ था इसमें, और वो जो सूरत सेशन था कांग्रेस का, उसी में वो चीज़ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसलिए शायद डायरेक्टली पूछा था। अच्छा, वेवल प्लान पूछा था, डेट इसकी, तो कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, कुछ जो है टफ नहीं था ये। और भी
कुछ क्वेश्चंस भेजे थे बच्चों ने, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आया था कि स्वदेशी मूवमेंट के लीडर कौन था पंजाब में। सो यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि स्वदेशी मूवमेंट जो है इसमें थोड़ा सा डीप पूछा गया है। जो जनरली स्वदेशी मूवमेंट हमने अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मैंने बैच बढ़ाया है लास्ट के 20-25 दिनों में मैंने स्टार्ट किया था, एक क्रैश बैच पढ़ाया था मैंने, और मैंने कोशिश की थी कि ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट जो है मैं उनको जो है कवर करवा सकूं, लेकिन इवन उससे भी थोड़ा सा डीप पूछा गया है। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो इसमें आपने जो है लीडर्स, मैंने वो चीज़ स्किप की थी, इम्पॉर्टेंट नहीं लगी थी मुझे, लेकिन JKSSB जो है थोड़ा सा और डीप इसमें घुसा है, खासकर हिस्ट्री में। हिस्ट्री आपको थोड़ी सी जो है एडिट करनी पड़ेगी कि आपको हर टॉपिक जो है उसमें थोड़ा सा डीप घुसना पड़ेगा। चाहे आपको गूगल की हेल्प लेनी हो, आप गूगल की ले सकते हैं, आपके पास कोई जनरल नॉलेज की बुक है, कोई मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, तो थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है आपने और डीप जाना है, ठीक है, क्योंकि जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है, देखिए ट्रेंड बदल सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि JKSSB इससे भी डीप जा सकता है या वापस नॉर्मल पे आ सकता है। वो तो फिर नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि स्कोर किस टाइप से मैटर करेगा। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड है 2 दिनों से जो हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री जो है थोड़ी सी डीप पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका टॉपिक है पंचायत का, जम्मू कश्मीर पंचायत एक्ट जो है, उसमें डायरेक्टली आपको सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, कोई डीप नहीं जा रहा बंदा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ डायरेक्टली पूछी जा रही हैं, फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कोई डीप चीज़ है नहीं इसमें। अच्छा, लाइकवाइज जो है सिविक्स की बात करें, इलेक्शन कमिश्नर की बारे में पूछा गया था एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में उसकी टर्म पूछी थी, एक शिफ्ट में जो है उसको अपॉइंट कौन करता है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, तो वो पूछा गया था, ठीक है। रिवर्स की अगर हम बात करें, वाटर बॉडीज़ की बात करें, तो अभी तक जो है रिवर्स पे क्वेश्चन उतने ज़्यादा बने नहीं हैं, लेकिन हाँ वाटर, देखिए एक चीज़ है, प्रोजेक्ट्स जो हैं रिवर पे, डैम्स और प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे JKSSB ने थोड़ा सा क्या चेंज किया है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है ना जम्मू कश्मीर के, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो अभी तैयार नहीं हुए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आया है। जैसे बुरसर है, बुरसर वाटर प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ में, ठीक है, किश्तवाड़ में ये प्रोजेक्ट है, लेकिन ये अभी बन रहा है। आपको क्या करना है, जितने भी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तैयार होने वाले हैं, उनका नाम आपने नोट डाउन करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कब तक उनकी डेडलाइन है तैयार होने की, और किस रिवर पर वो बन रहे हैं। ये 3 चीज़ें आपने ऐड ऑन करनी है, ठीक है, अभी तक जो हमें दिख रहा है, ठीक है। लाइकवाइज अगर बात करें हम अवार्ड्स की, तो अशोक चक्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और अवार्ड्स तो हमने बिल्कुल बहुत डीपली पढ़ाए हैं, एक एक अवार्ड पढ़ाया है। अवार्ड का क्वेश्चन तो मेरे स्टूडेंट्स का तो नहीं छूटेगा, इतनी तो गारंटी है मुझे, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ाया है। अशोक चक्र के बारे में क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसके अलावा स्पोर्ट्स में क्या क्वेश्चन आया था कि एशियन गेम्स जो है, एशियन गेम्स का वेन्यू पूछा था 2022 में। ये चीज़ भी हम जो है करवा चुके हैं कि जो गेम्स हैं मेनली उनके वेन्यूज़, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं हम। अच्छा, DPSP पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। आर्टिकल पूछे हैं डायरेक्टली कि बोले ये कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो उसमें कोई जो है ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम बात करें, देखिए कुछ क्वेश्चंस जैसे फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट में हमने कुछ
एक्ट्स आपको पढ़ाए थे, लेकिन आज पूछा गया था जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा राबी क्रॉप के बारे में पूछा गया था कि मेन राबी क्रॉप कौन है, वीट है, सबको पता होगा, बिल्कुल इजी है। और ओवरऑल अगर हम अब बात करें, अगर हम एक एज ए होल हम बात करें असिस्टेंट कंपाइलर की, तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये बिल्कुल इजी आ रही है, इसमें तो मॉडरेट क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है, कोई कोई हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मॉडरेट आ रही है, कुछ क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट आ रहे हैं। ठीक है, टफ नहीं कहूँगा मैं, मॉडरेट आ रहे हैं, थोड़े से डीप आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको समझाई जो चीज़ें। ज्योग्राफी की बात करें तो मोस्टली इजी आ रही है, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस जो हैं मॉडरेट हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर का जीके है, इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े से डीप करके। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा कैसे बना, किसका नाम, जैसे लोलाब का नाम आया है रिसेंटली, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लोलाब के पूछेंगे, और वो कोई महाराजा लोलो है और उसी के नाम पे लोलाब का नाम पड़ा है। ठीक है, सो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, और मतलब ओवरऑल हम देखिए हिस्ट्री जहाँ भी है ना, हिस्ट्री ये थोड़ा सा डीप पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम स्टैट, अगर हम जम्मू कश्मीर विद करंट की बात करें, ठीक है, जो कि आपके 20 मार्क्स का है, उसमें अभी तक मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि थोड़ा सा टफ पूछा गया हो। हाँ, लेकिन हर किसी टॉपिक में ऑलमोस्ट पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन मैंने देखा एसएलआर, इकोनॉमी में पूछा है एसएलआर। ठीक है, अब ये आरबीआई का क्वेश्चन है, अगर आपने आरबीआई पढ़ा होगा या मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। लेकिन अगर हम असिस्टेंट कंपाइलर की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो आपको ये सिलेबस में कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि इकोनॉमी के सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो आपको नेशनल इनकम पूछा है, जिसमें एसएलआर का कोई रोल है ही नहीं, और दूसरी चीज़ पूछी है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स। ठीक है, सो कुछ टर्म्स ऐसी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से हटके आ रहे हैं कि अगर आप एक बिल्कुल स्टिक्ड हो, बिल्कुल टू योर सिलेबस, बिल्कुल स्टिक्ड, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिले एग्जामिनेशन में जो आपको सिलेबस में ना दिखें, इनडायरेक्ट पूछे गए हों टॉपिक से। ठीक है, सो ये था आज का जो हमने डिस्कस किया है। और एक दो क्वेश्चन थे, जैसे नीरज चोपड़ा पे क्वेश्चन आया है, गोल्ड उन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, किस गेम पे जीता था वो आपको पता होगा, जैवलिन थ्रो एथलीट थे वो। ठीक है, चले इस सेशन में जो है अभी हमने जो भी कंक्लूजन्स निकाले, मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री में आप ये पॉइंट्स याद रखिए। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इसमें आपको मूवमेंट्स ऐड ऑन करनी है। कुछ मूवमेंट्स हुए हैं ट्राइबल और रिलीजियस मूवमेंट्स, जो कि आज़ादी के दौरान या आज़ादी से मतलब इसी दौरान मॉडर्न हिस्ट्री में हुई हैं, उसके बारे में वो आपने ऐड करना है। जियोग्राफी में आपको क्या करना है, जियोग्राफी में आपको फॉरेस्ट की वो जो जितनी भी फॉरेस्ट की एक्ट हैं जो हमने पढ़ाए हैं, प्लस और भी अगर आपको जो है गूगल से कुछ मिलता है या आपके पास कोई बुक है, तो जितने भी पॉलिसीज़ हैं जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट्स की, उनको आपने याद रखना है, उनका डेट याद रखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपने डीप जाना है, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हिस्ट्री में से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी नॉर्मल बिल्कुल पेपर है, कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें जो हमने बोली ये आपको जो है
ऐड ऑन करनी है, ठीक है। सो अभी तक ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो 2 दिनों में हमने पेपर देखा है वो हम इजी ही कहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपको टफ दिखे ये एक शिफ्ट में 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस थे, बाकी सब तो नॉर्मल ही आया था, ठीक है। चलिए, आपका एग्ज़ामिनेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। आई होप आप बहुत अच्छा जो है वहाँ पे परफॉर्म करें, ठीक है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। और 2-3 शिफ्ट्स होंगी तो हम ज़रूर और एक जो है एनालिसिस लाएंगे इस पे, अगर JKSSB ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया तो, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए मेहनत कीजिए, और हमारी सीरीज़ जो आ रही है रिपीटेड क्वेश्चंस, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है बहुत सालों के, इवन बहुत सारे एग्जामिनेशंस के जो कि JKSSB पूछ रहा है, सो वो भी देखिए, बहुत हेल्प रहेगी आपकी, हो जाएगी आपकी। और प्लस सिविक्स के हम क्वेश्चंस जो हैं ला रहे हैं वो भी आप देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।